अगर आप भी एक ऐसे स्टूडेंट हैं जिसका यूपीपीएससी के एग्ज़ाम में इंडियन ज्योग्राफी सही नहीं होता, तो मैं आपको क्लियर चैलेंज दे रहा हूं कि मेरी 40 वीडियो देखिए, उसके बाद इंडियन ज्योग्राफी का कोई भी पेपर उठा के सॉल्व कर लीजिए, आपको प्रश्न वही मिलेंगे, एग्जैक्टली वैसे ही मिलेंगे। क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं, किताब से पढ़ते हैं, मैं उल्टा पढ़ा रहा हूँ। मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, मैंने 20 साल के पेपर 30 साल के पेपर को देखा, उनसे जो जो प्रश्न आए हैं उन चैप्टर्स को पढ़ा रहा हूँ। तो जैसे आज का चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत के आसपास के देश, बॉर्डरिंग कंट्री ऑफ इंडिया। अब इसमें दो प्रश्न बनते हैं, तो गलती से भी अधूरा मत देखिएगा, पूरा देखिएगा। पहला प्रश्न बनता है कि भारत की सीमाएं किन किन देशों से हैं, उनका आरोही और अवरोही क्रम, मतलब बढ़ती हुई सीमा और घटती हुई सीमा, प्लस अगर कोई देश भारत से कनेक्टेड है तो भारत के किस किस राज्य से कनेक्टेड है और उनका क्रम क्या है। ये दो प्रश्न बहुत ज़रूरी है और ये तब तक आप सही नहीं कर पाएंगे जब तक आपको क्लियर जानकारी ना हो। किसी भी बुक में पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन मैं इसको एकदम पूरा वीडियो फॉर्म में लिख के आपके लिए है और इसकी PDF भी आपको मिल जाएगी। पहले मैं आपको समझा देता हूँ, फिर मैं आपको दिखा दूंगा। और एक बार आपने मैप से देख लिया, याद रखिएगा, मैप से एक बार आपने देख लिया तो आपको कभी ये भूलेगा नहीं। मैप की यही खास बात है और इसीलिए मैं चीज़ों को मैप से पढ़ा रहा हूँ। आपके सामने है बॉर्डरिंग कंट्री ऑफ इंडिया। जब आप भारत को देखते हैं तो भारत की सीमाएं किन किन देशों से मिलती हैं, तो सबसे पहले मैं बता दूं, भारत की जो सबसे ज़्यादा सीमा मिलती है वो मिलती है बांग्लादेश से। कितने मिलती है? बांग्लादेश से 4096 किलोमीटर की लंबी लाइन किससे मिलती है? बांग्लादेश से भारत की मिलती है। तो भारत की सीमा सबसे ज़्यादा किस देश से टच करती है? तो भारत की बांग्लादेश से 4096 किलोमीटर की, पहला कंट्री बांग्लादेश। अब आप दूसरा कंट्री कौन सा होगा, तो देखिए भारत की सीमा यहाँ से, ये देख रहे हैं ना, ये पूरी सीमा जो है भारत का तिब्बत से जुड़ रहा है। और इधर जब आप देखेंगे तो ये पूरी की पूरी सीमा देख रहे हैं, ये पूरी सीमा तिब्बत का। तो इतना लंबा एरिया किससे जुड़ रहा है? तिब्बत, जो कि चाइना का हिस्सा है। तो उसका मतलब सबसे पहले 4096 किलोमीटर भारत की सीमा बांग्लादेश से टच करती है। दूसरा देखिए, सीधे आंख बंद करके भारत का नक्शा इमेजिन करिए, तो सबसे ज़्यादा बांग्लादेश, दूसरे नंबर पे चाइना, 3488 किलोमीटर लंबी सीमा भारत की चाइना से टच करती है। ठीक, तीसरे नंबर पे जो आता है वो इधर का पाक आता है। अक्सर लोग कंफ्यूज होता है कि भैया बांग्लादेश नहीं होगा, पाक होगा, जबकि इधर से दिखने में ज़्यादा लग रहा है। ऐसा नहीं है, सबसे ज़्यादा बांग्लादेश की सीमा भारत से टच होती है 4096 किलोमीटर। दूसरे नंबर पे चाइना की सीमा होती है 3488 किलोमीटर। तीसरे नंबर पे पाकिस्तान की सीमा भारत से टच करती है, वो ये वाली पूरी सीमा है, देख पा रहे हैं आप, ये पूरी सीमा पाकिस्तान से टच करती है। तो सबसे पहले क्या हो गया, फिर से देख लीजिए, सबसे पहले भारत की सीमा बांग्लादेश से, उसके बाद फिर चाइना से, उसके बाद फिर पाकिस्तान से टच करती है। पाकिस्तान के बाद किससे टच करेगी? ये देखिए, ये वाला जो इलाका है ये नेपाल का इलाका है। ये वाला कौन सा है? ये नेपाल है, ये देख रहे हैं, ये नेपाल है। तो तीसरे नंबर पे, मतलब पहले बांग्लादेश की, फिर चाइना, फिर पाक, फिर नेपाल की सीमा भारत से ज़्यादा टच करती है। ये घटते हुए क्रम है, मतलब सबसे ज़्यादा किस देश की सीमा? बांग्लादेश, फिर चाइना की कितना? 3488, फिर पाकिस्तान की 3233, फिर नेपाल की सीमा 1751 किलोमीटर लंबी सीमा भारत की नेपाल से टच करती है। अब इसमें दो प्रश्न है, याद रखिएगा, एक तो कौन कौन से देश की सीमा टच करती है, प्लस हमारे देश के कौन कौन से राज्यों की सीमा टच करती हैं बगल वाले देशों से, उनका बढ़ता हुआ क्रम और घटता हुआ क्रम। और आप ये मत समझिएगा कि मैं ऐसे ही पढ़ा रहा हूँ, इस वीडियो के अंत में मैं आपको वो प्रश्न दिखाऊंगा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के और यूनियन संघ, मतलब संघ लोक सेवा आयोग के, जो सीधे एक प्रश्न यही वीडियो से आएगा। कन्फर्म है, आप कभी भी तैयारी करिए। तो देखिए, सबसे पहला आप देख रहे हैं बांग्लादेश, फिर से रट लीजिए बांग्लादेश, फिर क्या है? चाइना, फिर क्या है? पाकिस्तान, चौथे नंबर पे नेपाल, पांचवें नंबर पे क्या होना चाहिए? देखिए, पांचवें नंबर पे होगा ये देख रहे हैं ना, ये है म्यांमार की सीमा। जब आप म्यांमार की सीमा देखेंगे तो ये है पांचवें नंबर पे म्यांमार की सीमा। म्यांमार की सीमा किससे किससे कहाँ कहाँ टच कर रही है, तो आप ये देख लीजिए, म्यांमार की सीमा भारत के इन राज्यों से टच कर रही है। तो सबसे पहले भारत और बांग्लादेश की सीमा सबसे लंबी है, फिर भारत चाइना की, फिर भारत पाकिस्तान की, फिर चौथे नंबर पे नेपाल की सीमा, पांचवें नंबर पे म्यांमार की सीमा, और सबसे छोटी भूटान। ये देखिए, सबसे छोटा भूटान की सीमा भारत से 699 किलोमीटर। अब आप मुझसे पूछ सकते हैं कि ये क्या है। जब मैं सीमा बोल रहा हूँ तो इसका मतलब मैं पानी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जमीन की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। भारत जमीन पे किस किस देशों से जुड़ा हुआ है, तो सबसे पहले बांग्लादेश से, फिर चाइना से, फिर पाक से, नेपाल से, म्यांमार से, भूटान से।
सीक्वेंस में मत रटिए, सिर्फ आपको अपनी आंखों में क्या करना है, इमेजिन करना है कि ये भारत का नक्शा है, ठीक है ना। अब या तो ये प्रश्न आएगा एग्जाम में, कंफर्म है, ये यूपीएससी का पेट प्रश्न है, यूपीएससी में या तो ये आएगा या तो ये, इनमें से एक आएगा, लेकिन ये कंफर्म है कि इनमें से एक जरूर आएगा। और यूपीपीएससी में भी यहीं से एक प्रश्न आएगा। तो आप अगर आरओ की तैयारी करें, पीसीएस की, एपीएस की, कुछ भी करें, ये एक प्रश्न आप फिक्स रखिएगा। और मैं फिर कह रहा हूं कि अगर आपको जियोग्राफी से डर लगता है तो बस मेरी 40 की 40 क्लास इंडियन जियोग्राफी की, फिजिकल जियोग्राफी की 32 क्लास है वो कर लीजिए, आपको जियोग्राफी का सारा डर खत्म हो जाएगा और पूरी जियोग्राफी मैप के तौर पे रट जाएगी। तो अगला टॉपिक क्या है, भारत का कौन कौन सा देश से जुड़ाव है, ये तो हमें पता चल गया, लेकिन अब भारत के राज्य कैसे कैसे जुड़े हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं, भारत बांग्लादेश को देखते हैं। नंबर 1 पे भारत और बांग्लादेश को देखिए। एक अलग मैप में मैं आपको इस चीज़ को क्लियर कर देता हूँ, भारत बांग्लादेश में कौन कौन सी सीमाएं मैच करती हैं। तो देखिए आपके सामने एक और ये ब्लैंक मैप है भारत का, इसमें मैं आपको दिखा रहा हूँ कि भारत बांग्लादेश से कौन कौन से राज्य भारत के मिलते हैं। तो सबसे पहले बांग्लादेश की सीमा कुछ ऐसी है, ध्यान से देखिएगा, ये बांग्लादेश और भारत की सीमा है, ठीक। अब आप ध्यान से देखेंगे तो भारत और बांग्लादेश में भारत का कौन सा राज्य सबसे ज़्यादा जुड़ा हुआ है, तो ये देखिए वेस्ट बंगाल, ये पूरा यहाँ तक निकला हुआ है, देख रहे हैं ना। तो भारत और बांग्लादेश में सबसे ज़्यादा सीमा कौन बनाता है, वेस्ट बंगाल। भारत का वेस्ट बंगाल सबसे ज़्यादा टच होता है बांग्लादेश से। दूसरे नंबर पे कौन सा आएगा, त्रिपुरा, जो कि 3 तरफ से घिरा हुआ है बांग्लादेश से, त्रिपुरा जो कि 3 तरफ से घिरा हुआ है बांग्लादेश से, उसका नंबर आता है। तो दूसरे नंबर पे हो गया त्रिपुरा, ठीक। ये याद रखिएगा, ये प्रीलिम्स का भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और मेंस में भी ये बार बार आता है भारत के बॉर्डरिंग कंट्रीज का, ठीक है ना, नेबरहुड्स ऑफ इंडिया, नेबर्स ऑफ इंडिया। तो भारत का सबसे पहला राज्य जो सबसे ज़्यादा लंबा सीमा शेयर करता है वो है भारत का वेस्ट बंगाल, सबसे बड़ी सीमा शेयर करता है किससे, बांग्लादेश से। दूसरे नंबर पे क्या है, त्रिपुरा है। तीसरे नंबर पे अगर आप गौर करेंगे तो ये क्या है, सबसे पहले वेस्ट बंगाल, फिर दूसरा त्रिपुरा, और त्रिपुरा के बाद तीसरे नंबर पे आता है ये मेघालय, लंबा सा दिख रहा है आपको, मेघालय, ठीक। तीसरे नंबर पे कौन सी कंट्री हो गई, कौन सा स्टेट हो गया, मेघालय हो गया। और मेघालय के बाद जब आप देखेंगे तो ये मिजोरम भी जो है ये किससे टच कर रहा है, ये टच कर रहा है मिजोरम भी बांग्लादेश से। और सबसे लास्ट में 2 जगह से आसाम टच करता है, एक तो छोटा सा ये टुंकी देखिए, आसाम का ये है पूरा, और दूसरा आसाम यहाँ से टच करता है। तो सबसे लास्ट में आसाम। इसका मतलब भारत के कुल कितने राज्य बांग्लादेश से टच करते हैं, तो 1 2 3 4 5, एकदम रट डालिए, भारत के 5 राज्य बांग्लादेश से टच करते हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा सीमा टच करती है वेस्ट बंगाल की। ये देख रहे हैं, आंख बंद करेंगे तो आपको अब एकदम याद हो जाएगा। आंख बंद करिए तो सबसे ज़्यादा वेस्ट बंगाल की सीमा, फिर किसकी सीमा, 3 तरफ से त्रिपुरा की सीमा, फिर त्रिपुरा के बाद मेघालय ऐसे चपटा सा पड़ा हुआ है, गारो खासी जयंतिया पहाड़ियाँ लंबी लंबी ऐसे हैं, तो मेघालय की सीमा। मेघालय के बाद क्या हो गया, मिजोरम की सीमा। मिजोरम कहाँ पे है, ये है, ठीक है ना, मिजोरम की सीमा आप देख लीजिए, ये मिजोरम है। और सबसे लास्ट में 2 तरफ से 2 जगह टच करता है आसाम। तो ये किसकी हो गई, भारत और बांग्लादेश से टच करते हुए भारतीय राज्य। बांग्लादेश से भारत के कौन कौन से राज्य टच करते हैं। दूसरे नंबर पे है भारत चाइना से कौन कौन राज्य टच करते हैं। तो चलिए बढ़ते हुए नहीं, हम घटते हुए क्रम में देख रहे हैं, याद रखिएगा, भारत के कौन कौन से राज्य चाइना से टच करते हैं, वो भी घटते क्रम में। तो भारत का जो ऐसा राज्य जो सबसे ज़्यादा चाइना से टच करता है वो है जम्मू कश्मीर। देखिए ये पूरा का पूरा इलाका किससे टच करता है, तिब्बत से टच करता है। ये क्या है, JNK। तो भारत का सबसे बड़ा राज्य, मतलब भारत का वो राज्य जो कि चाइना से सबसे ज़्यादा टच करता है, तो क्या है, जम्मू कश्मीर। दूसरे नंबर पे क्या आएगा, देखिए ये अरुणाचल दिख रहा है लंबा सा यहाँ तक का, तो जम्मू कश्मीर के बाद अरुणाचल आ गया, पहले जम्मू कश्मीर फिर अरुणाचल। तीसरे नंबर पे आपको क्या दिख रहा है, देखिए ये उत्तराखंड का बॉर्डर है, ये उत्तराखंड का बॉर्डर आपको दिख रहा है। चाइना यहाँ से अक्सर घुसपैठ करने की कोशिश करता है, ये वाला देख रहे हैं ना। तो सबसे पहले जम्मू कश्मीर, फिर अरुणाचल प्रदेश, ये पूरा का पूरा अरुणाचल प्रदेश दूसरे नंबर पे, फिर क्या है, छोटा सा उत्तराखंड का बॉर्डर तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे सिक्किम का बॉर्डर चाइना से टच करता है, और 5वें नंबर पे हिमाचल प्रदेश का बॉर्डर टच करता है। तो कुल 5 राज्य भारत के चाइना से टच में हैं, कुल 5 राज्य भारत से बांग्लादेश के टच में रहते हैं। 5 का सीक्वेंस मैं बता रहा हूँ। अब आप याद रखिएगा, ये आपको अक्सर बुकों में गलत देता है, लेकिन इसको पूरा वेरीफाई करके एग्जाम के हिसाब से मैंने सेट किया है। आप इसको रट डालिए, ये PDF आपको मिलेगी, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। PDF तो मैं टॉपर्स कोड पे
एंड्रॉयड एप्लीकेशन टॉपर्स कोड पे मैं फ्री मटेरियल में, आपको अक्सर ढूंढने में दिक्कत होती है फ्री मटेरियल, इसलिए आने वाले समय पे जैसे ही आप टॉपर्स कोड का होम खोलेंगे कुछ दिन बाद, अभी तो आपको टॉप लेफ्ट में दिखता है लेकिन फ्री मटेरियल अब आपको सामने बॉक्स बन के सीधा सीधा खुलते ही दिखेगा, इसलिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। ये पूरी PDF मैं उसी पे डालूंगा, इंडियन जियोग्राफी के नाम से, ठीक है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अगला हमने पढ़ लिया भारत चाइना, भारत बांग्लादेश। तीसरे नंबर पे भारत पाकिस्तान की सीमाओं के बारे में जरा सा चर्चा करें तो भारत पाकिस्तान की सीमा में आप जरा गौर करिए, भारत पाकिस्तान में कौन कौन है। देखिए भारत पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा किसकी सीमा लगती है, भारत पाकिस्तान में पाकिस्तान से भारत के किस राज्य की सीमा, ये कम से कम 4 बार आया है। अभी मैं आपको, देखिए जब मैं आपको भी आगे पढ़ा रहा हूँ तो मैं आपको छोटा सा एक सैंपल दिखा रहा हूँ। देखिए ये कितने प्रश्न आए, इधर देखिए भारत का कौन सा स्टेट 3 तरफ से 3 कंट्री से बॉर्डर बनाता है, देख रहे हैं ना, बॉर्डर से रिलेटेड फिक्स एक प्रश्न है। यहाँ देखिए, इधर देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री सबसे ज़्यादा फ्रंट आता है, ग्रुप ऑफ द इंडियन नेबरहुड, कौन कौन सा भारत का ऐसा है जो कि नेपाल से टच होता है, देख रहे हैं ना, कौन सी कंट्री है जो कि नहीं टच करती है बाउंड्री से बांग्लादेश की। बाउंड्री बिटवीन भारत और पाकिस्तान हर बार सब कहाँ, यूपीपीसीएस, 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 एमपीपीसीएस, आरटीएस, यूपीएससी। देखिएगा यहाँ पे सिर्फ यूपी भर के नहीं है, यूपीएससी के भी प्रश्न यहीं से आते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जहाँ पे आप पाएंगे यूपीएससी तक के प्रश्न। तो अब बात करें भारत पाकिस्तान की बाउंड्री, भारत के किन राज्यों से पाकिस्तान टच करता है, तो याद रखिए सबसे पहले भारत का जो जम्मू कश्मीर है सबसे ज़्यादा JNK से पाकिस्तान टच होता है, ठीक। सबसे ज़्यादा पाकिस्तान की सीमा भारत के किस राज्य से टच होती है, जम्मू कश्मीर से। अब आप इसको ऐसे भी गिन सकते हैं, प्लस आपको पता होगा ये वाला हिस्सा भारत में अब नहीं है, ये POK का हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, ये क्या है, POK, याद रखिए। तो ये पूरा का पूरा क्या है, किससे टच है, भारत पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा किससे टच है, जम्मू कश्मीर से। तो सबसे ज़्यादा पाकिस्तान का टच होता है जम्मू कश्मीर से। उसके बाद क्या है, साफ साफ दिख रहा है, राजस्थान से टच होता है। ये देखिए दूसरे नंबर पे राजस्थान से टच होता है। तीसरे नंबर पे किससे टच होगा, देख लीजिए फिर से, यहाँ पे मैंने लिखा भी है, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, गुजरात और फिर पंजाब। देखिए जम्मू कश्मीर हो गया, ये राजस्थान हो गया, फिर गुजरात का एक बड़ा पोर्शन इससे टच होता है और सबसे लास्ट में छोटू सा है राजस्थान, वो पंजाब। तो गुजरात को GJ लिखा और पंजाब को PUNJ लिख दिया, ठीक है ना। तो जम्मू कश्मीर, फिर राजस्थान, फिर गुजरात, फिर पंजाब। ये सीक्वेंस आप जरूर रट लीजिए, हर बार आता है ये प्रश्न, यही तो ये आएगा या फिर ये आएगा। चलिए अगला मैं आपको बताता हूँ, भारत नेपाल से सबसे जरूरी प्रश्न। चूंकि यूपीपीसीएस में, यूपीएससी में ये सब आ सकता है लेकिन यूपीपीसीएस में अक्सर नेपाल का देता है, क्यों, ये आप रीज़न देखिए। नेपाल की सीमा भारत में किन किन राज्यों से टच करती है, तो सबसे पहले नेपाल की सबसे ज़्यादा सीमा टच करती है यूपी से। मैं इधर लिखते जा रहा हूँ, यूपी से सबसे ज़्यादा नेपाल की सीमा टच करती है। फिर नेपाल की सीमा दूसरे नंबर पे टच करती है बिहार से, BH, बिहार से, मतलब सबसे ज़्यादा, बताइए जल्दी से, सबसे ज़्यादा नेपाल की सीमा यूपी से, फिर किससे, बिहार से। बिहार के बाद और किससे टच करती है, तीसरे नंबर पे टच करती है उत्तराखंड से। किससे टच करती है, उत्तराखंड से। चौथे नंबर पे जो इसकी सीमा टच करती है वो टच करती है सिक्किम से, आप देख पा रहे हैं, ठीक है। नेपाल की सीमा भारत के सबसे पहले यूपी से टच करती है, फिर बिहार से, और फिर उससे कम किससे, उत्तराखंड से, फिर सिक्किम से, और सबसे कम वेस्ट बंगाल से। अब आप में से कुछ लोग अक्सर गलत कर देते हैं, क्या इसकी सीमा, क्या नेपाल की सीमा वेस्ट बंगाल से जाती है, बिल्कुल जाती है, सबसे कम सीमा वेस्ट बंगाल से ही टच होती है। कौन सी सीमा है ये भी आप देख लीजिए, यहाँ पे आपको शायद ना समझ पाए, मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ कि बंगाल, देखिए सबसे ज़्यादा किससे टच है नेपाल, यूपी से, फिर किससे, दूसरे नंबर पे बिहार से, तीसरे नंबर पे उत्तराखंड से, चौथे नंबर पे ये सिक्किम से पूरा टच है, और पाँचवें नंबर पे ये छोटा सा ये वाला पोर्शन देख रहे हैं, ये मैं इसको हटा के सिर्फ ये बना रहा हूँ, ये वाला पोर्शन है किसका, वेस्ट बंगाल का। ये पोर्शन देख लीजिए, ये वेस्ट बंगाल का पोर्शन टच हो रहा है नेपाल से। तो ये गलती कहीं से भी पढ़ रहे होंगे, गलती मत करिएगा, ये बिल्कुल टच करता है। उसके बाद मैं आपको अगला बताता हूँ, भारत का पाकिस्तान हो गया, नेपाल हो गया। अब आ जाइए म्यांमार से कौन कौन सी सीमा टच होती है। अच्छा मैंने ये बताया नहीं, ये भारत की सीमा म्यांमार से भी टच होती है ना, ये आपको सीक्वेंस मैंने बताया कि नहीं बताया। हाँ, भारत की म्यांमार से, फिर भूटान से, ये सीक्वेंस है। भारत की बांग्लादेश से, फिर चाइना से, फिर पाक से, फिर नेपाल से, फिर म्यांमार से, फिर भूटान से। अब बात आ जाइए म्यांमार से कौन कौन सी सीमा टच होती है। तो म्यांमार से जो सीमा टच होती है वो मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से देखिए। म्यांमार से सबसे ज़्यादा अरुणाचल प्रदेश की सीमा टच होती है। तो म्यांमार से सबसे ज़्यादा किसकी सीमा टच होती है, अरुणाचल प्रदेश की, ठीक है।
उसके बाद देखिए, ये देख के ही आपको समझ में आ जाएगा, एक बार इमेजिन करिए, सबसे ज़्यादा अरुणाचल प्रदेश टच करता है, फिर मिजोरम सबसे ज़्यादा, याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश फिर मिजोरम, तो सबसे ज़्यादा अरुणाचल फिर मिजोरम, और फिर क्या होगा, देखिए अरुणाचल मिजोरम, फिर ये मणिपुर, फिर छोटा सा नागालैंड, फिर मणिपुर और फिर नागालैंड। शायद शुरू में मैं आपको ये बताना भूल गया था कि भारत की सीमा म्यांमार से भी टच करती है। ये सीक्वेंस आप एकदम रट डालिए, भारत की सीमा सबसे ज़्यादा किससे, बांग्लादेश से, फिर भारत की सीमा चाइना से, फिर पाकिस्तान से, फिर नेपाल से, फिर म्यांमार से और फिर भूटान से, ठीक है। जिसमें म्यांमार से सबसे ज़्यादा अरुणाचल प्रदेश की, फिर मिजोरम की, फिर मणिपुर की, फिर नागालैंड की। ये सीक्वेंस बहुत ज़रूरी है, कम से कम हर 2 साल में एक बार ये पूछ लेता है भारत में कौन कौन से राज्यों की सीमा म्यांमार से टच करती है। अगला आ जाइए, इंडो भूटान बॉर्डर। इंडो भूटान बॉर्डर ये 6 नंबर पे दिख रखा है। 6 नंबर पे आप जब देखेंगे तो भूटान से सबसे ज़्यादा किसकी सीमा टच करती है, तो सबसे पहले याद रखिए आसाम की सीमा टच करती है। भूटान से सबसे ज़्यादा किसकी सीमा टच करती है, आसाम की। फिर देखिए अरुणाचल की सीमा टच करती है, ये लिखा हुआ है। अरुणाचल के पास आप देखेंगे अगला बंगाल से इतनी लंबी लाइन बंगाल से टच करती है, और सबसे छोटी सीमा टच करती है किससे, सिक्किम से। ये रट लीजिए, सिक्किम से सबसे कम टच करता है भूटान, ठीक है, याद रखिएगा। तो सबसे ज़्यादा भूटान से टच करने वाली कौन कौन सी स्टेट है, असम, अरुणाचल के बाद बंगाल। ये देखिए बंगाल यहाँ से यहाँ तक है, बंगाल हल्का नहीं है, बंगाल अपोजिट इस तरफ तक गया हुआ है, ठीक है ना। तो बंगाल और सबसे लास्ट में सिक्किम छोटा सा टच है। तो ये है बॉर्डरिंग कंट्री, और भारत के कौन कौन से राज्य इन कंट्री से टच करते हैं उनका घटता हुआ क्रम। ये रट लीजिए, एग्जाम में कन्फर्म आएगा। शुरुआत में मैं जो एक चीज़ भूल गया था, शायद भूल गया हूँगा, म्यांमार की सीमा। तो भारत की सीमा म्यांमार से 1643 किलोमीटर की, और सबसे छोटी सीमा भारत की भूटान से है, याद रखिएगा। ये घटते हुए क्रम में आप रट डालिए। कैसी लगी वीडियो ज़रूर देखिए, टॉपर्स कोड से डाउनलोड करिए, अब जाके वहाँ टॉपर्स कोड पे टेस्ट लगा के देखिए। बिना टेस्ट दिए आपको अपना ज्ञान नहीं होगा कि हम कितने पानी में, किसी और से कंपेयर मत करिए। देखिए अगर आप आरओ का जीएस पेपर दे रहे हैं तो आप टॉपर्स कोड पे जाके लगाइए, अगर आपका 85 प्रश्न सही हो रहा है नेगेटिव मार्किंग हटा के, तो आपका सिलेक्शन पक्का होगा। हिंदी में अगर 50 प्रश्न आ रहे हैं 60 में से, तो आपका सिलेक्शन पक्का होगा। ज़्यादा किसी से कंपेयर नहीं करना, सिर्फ अपने आप से मेहनत करिए। थैंक यू सो मच। ऐसे ही यूपी पीसीएस 2024 के लिए ये रामबाण है, इससे बाहर प्रश्न नहीं आएगा। थैंक यू।